नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। एक गांव में मुरारी नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। मुरारी आलसी तो था ही, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। मुरारी सुबह शाम शिव जी की पूजा करता और भगवान शिव जी का नाम जपता रहता था। मुरारी यही दो काम रोज करता था। बाकी का समय वो अपनी आलसीपन की वजह से घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से मुरारी और उसकी पत्नी सीता से आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आप जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल कटनी है। और हाँ, खेत से आते वक्त सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले से ही बोल रही हूँ। सीता ऐसा बोल ही रही थी कि मुरारी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती भगवान शंकर से कहते हैं, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि ये आपका भक्ति तो करता है लेकिन कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उस मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और सावन मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम वापस से सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो सब बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा, मैं तो इनसे तंग आ गई हूँ। सीता बोलती जा रही थी, पर मुरारी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुरारी को कुछ बोलता ना देखकर सीता रसोई घर आती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाकर मुरारी के ऊपर डाल देती है और फिर मुरारी पूरा भीग जाता है। ये देख मुरारी बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। मुरारी गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ की मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर गुस्से में वो शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज ही चिक चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर मुरारी जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं मुरारी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, मुरारी, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुरारी भोलेनाथ को देखकर पहले तो हैरान रह जाता है, फिर शिव जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और जो मेरा सारा काम कर दे। तो ठीक है, ये लो मेरा त्रिशूल। ये त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुम काम करते हुए त्रिशूल को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शिव अपना त्रिशूल मुरारी को देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर मुरारी बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शिव जी के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुरारी उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वे जिस भी चीज़ पर उस त्रिशूल को रखता था वे चीज़ अपने आप ही अपना काम करने लगती। ऐसे ही एक दिन मुरारी को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन पर
त्रिशूल रखकर बोला। मुझे एक कप चाय बना दो। ये बोलते ही बर्तन में अपने आप ही दूध, चीनी, चाय पत्ती डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता है। फूल पत्ती में पानी देना होता तो त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप, एक बाल्टी पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल दो। पाइप को ये काम बोलकर मुरारी घर के अंदर सोने चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर मुरारी बिना चिंता करते हुए वो अपने हाथ पंखे को कहता है, पंखा, मुझे गर्मी लग रही है। जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। मुरारी के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वो अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ा आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन मुरारी को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। मुरारी मन में ही बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाता। मुझे हाथ भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूंगा। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर मुरारी के मुंह में जाने लगा। तरह तरह के मिठाई, नए नए स्वाद, पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और बड़े मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। तो ये मज़ा कुछ देर का ही था। थोड़ी देर में मुरारी का पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। ये देखकर मुरारी बहुत परेशान हो गया। वो जैसे ही खाने को मना करना चाहता था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई से बाहर आती है और मुरारी को देखकर हैरान हो जाती है। फिर मुरारी से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया, उसके साथ शंकर भगवान की दी हुई वो त्रिशूल भी गायब हो गई। मुरारी त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शिव जी के दिए हुए वरदान को वो खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक त्रिशूल को मुरारी जो भी काम दिया था उसे खत्म कब करना है बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रुकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जाता था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान क्यों दिया है। मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था ना। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया। अब वो रोज़ सुबह उठकर खेत जाने लगता है, घर का काम करने लगता है। इस तरह उसका और उसकी पत्नी का जीवन खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।